ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हेन विल यू गेट मैरिड। तो आपकी शादी कब होगी ये देखेंगे। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, ठीक है। और जो रेजोनेट नहीं करता उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 पाइल है, जैसा आपको दिख रहा होगा। थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। मेडिटेट करिएगा एंड देन अपने क्वेश्चन को माइंड में लाकर मैरिज रिलेटेड, एंड देन इसमें से एक पाइल चूज़ कीजिएगा। सबसे पहला जो फर्स्ट पाइल है हमारा, वो है ये येलो कलर मॉन्क। आई होप क्लियरली दिख रहे हूँ आपको। सेकंड है हमारी ये ब्राउन कलर, चॉकलेटी कलर मॉन्क। और लास्ट वन इज़ ब्लू कलर मॉन्क, ठीक है। तो ये शॉर्ट रीडिंग रहेगी फ्रेंड्स। आप लोग पहले मेडिटेटिवली चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किए हैं ये येलो कलर मॉन्क। देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी और क्या क्या सिचुएशंस रहने वाली हैं, सब देखेंगे हम। शॉर्ट रीडिंग है लेकिन। सबसे पहला कार्ड है चैरियट का, सेकंड है 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो आपकी शादी को लेकर आपके माइंड में अगर ओवर थिंकिंग चल रही है तो उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल आइए, ठीक है। कोई अगर पास्ट रिलेशनशिप था तो उसे छोड़ देना ही सही है आपके लिए, ठीक है। और उस वजह से खुद को इमोशनली ब्लॉक नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर बात करूँ यहाँ पर, तो मैरिड लाइफ को लेकर आपको ही ना कुछ मेजर एक्शन लेने की बहुत नीड है। कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही हो कि ये होगा, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, तब ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा ना सोचकर कोई इंस्टेंट एक्शन या कोई डिसीज़न लिया जाए। इंस्टेंट एक्शन इसलिए नहीं लेना है कि आप कुछ भी नहीं क्लैरिटी ले रहे हैं। इंस्टेंट एक्शन इसलिए लेना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आप शायद बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि कैसा पार्टनर होगा, क्या होगा, सब कुछ चीज़ें कंपैटिबिलिटी के लेवल पे होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अब ये टाइम है कि आपको जिस भी पार्टनर के बारे में या जो भी प्रपोजल्स आपके सामने हैं, वाइजली चूज़ करिए, लेकिन उनमें से किसी एक डिसीज़न पर आ जाना चाहिए, ठीक है। थोड़े से कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ रह सकते हैं, ये या तो आपके नेचर की वजह से हो सकता है या जो पर्सन आपको मिलेंगे उनकी वजह से हो सकता है, बट इमोशनली आप एक अच्छा बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आगे जाकर मैरिड लाइफ में इमोशनल ब्लॉकेजेस केवल और केवल तभी आएंगे आपके लिए जब आपके एटीट्यूड में डिफरेंस आएगा। क्योंकि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एक एटीट्यूड डिफरेंस, ये शायद आपको खुद भी पता हो कि एक कंपैटिबिलिटी बनाने में आपको या तो प्रॉब्लम आएगी या सामने वाले को आ सकती है। ये एक इशू मुझे मेजर दिख रहा है इस फाइल के लिए। बट अगर आप यहाँ पर हार्ट टू हार्ट ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे ना अपने पार्टनर से, और एक फ्रेंडली बॉन्डिंग रखेंगे, पहले ही अगर डिसाइड कर लेंगे कि हमें फ्रेंड्स रहकर देन पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना है, देन सोलमेट बनना है, तो आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएंगे। रही बात आपकी शादी के लिए, तो आपको ओवर थिंकिंग बंद करनी है। साथ ही साथ किसी फ्रेंड के सपोर्ट से भी कोई मदद मिल सकती है, जहां पर आपके शादी की बात बन सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑलरेडी फ्रेंड हो और देन ये चीज़ें मैरिज की तरफ जाएं। बट प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिश्ते के लिए या किसी थॉट के लिए, हो सकता है कि आपका ऑब्सेशन किसी थॉट को लेकर हो कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही। ये वाले ऑब्सेशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। या किसी रिश्ते के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गए, तो आपको उस जोन से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। देख लेते हैं कब तक आपकी शादी होनी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप में से बहुत से लोग जो डिले कर रहे हैं, वो या तो किसी का वेट करते हुए, या कुछ परफेक्ट पार्टनरशिप का वेट करते हुए, या आइडियल चीज़ों का वेट करते हुए कर रहे हैं, जो कि शायद एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हर चीज़ आइडियल, हर चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं मिलती है। ये चीज़ आपको समझानी होगी खुद को। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए 15 डेज़ में भी चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी, एक एनर्जी उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और बाकी लोगों के लिए 6 मंथ्स के टाइम में
आपके लिए मैरिज प्रपोजल मिलने के चांसेस हैं, मैरिज की बात बनने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ जो मुझे मेजर इशू दिखा है इस पाइल वालों के लिए, आपकी खुद की ओवर थिंकिंग, आपके खुद के ओवर थॉट्स, आपके एम्बिशियस भी हो सकता है कि आप जो पार्टनर चाहते हैं बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड, और बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड्स हैं किसी तरीके से। ये भी एक चीज़ें हैं, कंपैटिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बनेगी कि नहीं बनेगी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आप में से कुछ लोग तो फॉर श्योर यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन की वजह से स्टक हैं, ठीक है, जिस वजह से आगे आप जो है अपना एक इमोशनल ब्लॉकेज को दूर नहीं कर पा रहे हैं आगे नए रिश्तों के लिए। तो ये सब कुछ बनाया हुआ आपका ही है, इनसे खुद बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। आपके लिए चीज़ें, यूनिवर्स, सब कुछ काम करने लगेगा अगर आप अपने दिमाग से चीज़ों को कम सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपनी सिचुएशंस को ही सोचते मत रहिए, चेंजेस आएंगे, लेकिन आपको सोचना, पैटर्न चेंज करना होगा। स्पेशली आप अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर साइन की बात करूँ यहाँ पर तो कैंसर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और साथ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये एक शॉर्ट रीडिंग थी, आई होप क्लैरिटी मिली हो आपको। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फाइल की, जो है ये ब्राउन कलर, चॉकलेट कलर। देख लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी ओवरऑल, और साथ ही देखेंगे क्या सिचुएशंस बन रही हैं आपके लिए और आपकी शादी कब होगी, ठीक है। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स, एंड द लास्ट हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करूँ कि अगर आप टेंशन ले रहे हैं कि आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में से बहुत से लोगों की लव मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट फिर भी जिन लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें नहीं बन रही, बातें नहीं बन रही, प्लीज़ एक चीज़ समझिए, आपके लिए कुछ बेटर है जो वेट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को थकाइए मत, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ अदर ब्लॉकेजेस की वजह से जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, जो आने वाले अच्छे मोमेंट्स हैं, उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर ना अभी आपके लिए फ़िलहाल 1 साल का टाइम, जिनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है मैरिज में, 1 साल का टाइम थोड़ा ऐसा जाने वाला है जहाँ पर आपको अकेलापन भी फील होगा, आपको सफोकेशन भी होगी, मैरिज रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान भी करेंगी, लेकिन आपके लिए जो चीज़ बनेगी ना बाद में, तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि वर्थ वेटिंग था, ऐसे वाली चीज़ होने वाली है। फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है फैमिली रिलेटेड, ठीक है। स्पेशली जो लोग लव मैरिज का वेट कर रहे हैं, फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज बन सकते हैं, कुछ चीज़ों के डिसीज़न आपको बहुत आइसोलेट होकर लेने होंगे, और इसीलिए बहुत ही वाइजली डिसाइड करिएगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं, अगर वो लव मैरिज को लेकर है तो थोड़ा ज़्यादा सोच के लीजिएगा, समझ के लीजिएगा। कल को आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने सही किया या गलत, ठीक है। बाकी लोगों के लिए अगर बात करूँ तो अभी बस ये टाइम सही नहीं है, बट आपके लिए इसके बाद जो होगा वो बेस्ट होगा। कुछ लोगों के लिए लास्ट 2 मंथ्स जो हैं इस ईयर के, वो आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, लास्ट 2 मंथ्स। और बहुत से लोगों के लिए ये जो कनेक्शन रहने वाला है, ये अपने खुद के दिल से बनाया हुआ कनेक्शन रहने वाला है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अटक रही हैं, लेकिन ये केवल एक जर्नी है और ये एक टाइम है, ये फेज़ है, आपको पास करना होगा, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सेकंड मैरिज का भी हो सकता है कि वेट कर रहे हैं, या किसी तरह से डिवोर्स या सेपरेशन में हैं और अब देन अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है इतनी ईजी नहीं होंगी, लेकिन जब होंगी तो आपको लगेगा कि ये एक बेस्ट डिसीज़न था आपकी लाइफ का। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं देख रही हूँ इस फाइल में, वो ये है कि आपकी मैरिड लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। एक अंडरस्टैंडिंग, एक सपोर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आप में से कुछ लोग एक हीलर और एक एम्पैथ की सोल रखते हैं,
कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन शायद इस वजह से आपको अकेलापन ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अगर फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई सिचुएशन बन रही है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उलझिए मत। जितना हो सकता है चीज़ों को बनाइए और थोड़ा सा टाइम लेते जाइए, क्योंकि शायद परफेक्ट टाइम पर ये चीज़ें आपके लिए बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हाँ स्टैंड लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा उलझ के नहीं रहना है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? बात करते हैं, यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। और एक बात मैं ये कहूँगी कि अगर पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनिए मत। शादी को लेकर, शादी 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 शादी, इस चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों की सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ थोड़ा उससे बाहर निकलिए। लाइफ में केवल एक मैरिज ही चीज़ नहीं है, आपकी लाइफ की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आपको ग्रो करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को सोचिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे बहुत टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं मैरिज को लेकर, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये फियर एक तरह से आपका खुद का बनाया हुआ उतना ज़्यादा नहीं है, जितना दूसरों के इन्फ्लुएंस, दूसरों की बातें सुनकर आपके माइंड में आया है। आपकी शादी के लिए 1 साल 12 मंथ्स पूरी तरीके से लग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए इस साल के लास्ट 2 मंथ्स में आपके लिए मैरिज की बातें बन सकती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी मैरिड लाइफ रहेगी वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी का। तो कुछ चीज़ें अभी आपको थोड़ा फेस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पार्ट है लाइफ का। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपकी एक जर्नी है जहाँ पर अभी आपको लर्न करना है। अगर कहीं प्रॉब्लम्स फैमिली से है या कहीं प्रॉब्लम्स लोगों से है ना, तो ये आपकी लर्निंग है, क्योंकि आपको सीख के अंडरस्टैंडिंग बनने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सी चीज़ें आपको लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जल्द ही परेशान हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी आता है लोगों का आपके अंदर। ठीक है, तो अगर इतनी जल्दी भी ये चीज़ें आपके लिए बनी तो शायद आप रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए सही टाइम पर आपके लिए जब ये रिश्ता बनेगा तो आप एक परफेक्ट लेवल पे होंगे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, लेकिन पहले हम देख लेते हैं साइन। यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये थर्ड एंड लास्ट वन। तो देख लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी, साथ ही देखेंगे मैरिज सिचुएशंस कैसी बनने वाली हैं, और साथ में देखेंगे कि ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे कार्ड है हैंग्ड मैन रिवर्स्ड, एम्प्रेस एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर जिस सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीख लीजिए। आपके लिए ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, जो लोग भी इमोशनली जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जितनी जल्दी आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया, उतनी जल्दी आप अपने लिए पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अपने लिए मैरिज का जो टाइम है उसे पास कर पाएंगे, अपने पास ला पाएंगे, और अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काम कर रही है। तो इस वक्त अगर आप बहुत निगेटिव सोच रहे हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, तो फिर आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर वो रियलिटी में जा रहा है। और अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे कि मेरे लिए सब कुछ बेस्ट हो रहा है, तो आपके लिए वो चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करूँ तो बहुत मैच्योर एनर्जी है इस वाले पाइल की जिन्होंने ये चूज़ किया है। आप में से कुछ लोग एक सही एज में हैं मैरिज के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर एज में नहीं है यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, और बहुत टाइम से आप शायद मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि आप बहुत एफर्ट्स डाल चुके हैं लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं बन रही, और ये चीज़ें आपके दिमाग में ना बैठ सी भी गई है कि सब कुछ डिले हो रहा है टाइप। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अपने नज़रिए को चेंज करिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो प्लीज़ अपने लिए गलत मैनिफेस्ट मत करिए। तो चलिए देख लेते हैं एक कार्ड, ये भी 7 ऑफ कप्स।
आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शंस है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑप्शंस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आपका इंट्यूशन, आपका लॉजिकल माइंड आपको बहुत कुछ गाइड कर रहा है। आप उलझाइए मत खुद को, ठीक है। और जिस तरह की क्लैरिटी आप चाहते हैं मैरिज को लेकर, वो आपको मिल जाएगी सही टाइम पर। तो बहुत कोई बड़ी मेजर इशू यहाँ पर नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो किसी पास्ट कनेक्शन में अटके हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, ठीक है। उनके लिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं, 2-3 एनर्जीज़ हैं। एक तो ये, पास्ट रिलेशनशिप में अगर आप फंसे हैं या किसी करेक्शन में फंसे हुए हैं, मदर की हेल्प से या किसी फीमेल फिगर की हेल्प से आपको कोई सलूशन मिल सकता है, कोई क्लैरिटी मिल सकती है। दूसरी बात, जिनके भी रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिनको पता है कि ऐसा है, बहुत ज़रूरत है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एंड देन आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मेंटल क्लैरिटी के साथ बढ़ने की ज़रूरत है, जो किसी पास्ट रिश्ते में अटके हुए हैं। अब उन्हें समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत, और एक्सेप्टेंस लाना चाहिए कि यही है। समझ पा रहे हैं? मतलब कभी कभी सब हमें पता होता है, बट हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, इतना वेट किया है, थोड़ा सा और कर लीजिए, थोड़ा सा अपना बैलेंस और बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए सब कुछ बेस्ट है, प्रॉस्पेरिटी है मैरिड लाइफ में, क्योंकि बहुत मैच्योर एनर्जी है। आपका जो पार्टनर होगा वो भी बहुत मैच्योर एनर्जी में होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आगे जो गुड न्यूज़, जो भी हैप्पी टाइम है, वो आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में। तो आगे कोई मेजर इशू नहीं आएंगे। कन्फ्यूज़न जो है, जो चीज़ें अटकी हैं, वो बस इतने टाइम की हैं। और कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, आप में से बहुत से लोगों के अगर काम नहीं बन रहे हैं, सिचुएशंस या करियर नहीं होता, कुछ नहीं होता, अगर काम अटकते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मैरिज के बाद आपकी किस्मत बदलेगी। यहाँ पर ये एक एनर्जी है। कुछ लोगों का होता है ना कि लाइक दूसरों के जुड़ने से उनके भाग्य में चेंज होता है, दो लोगों के कर्मास जुड़ने से भाग्य में चेंज होता है। वही एनर्जीज़ यहाँ पर हैं कि बहुत से लोग जो अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज के बाद आपका भाग्य चेंज होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम की अगर बात करूँ, यहाँ पर 7 मंथ्स आने वाले ये लग सकते हैं आपके मैरिज के, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम 1 साल तक भी जा सकता है, और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि विदिन 3 मंथ्स भी चीज़ें बन सकती हैं मैरिज के लिए। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी जो सिचुएशंस अटकी हुई है ना, वो बस इसलिए है डिवाइन की तरफ से कि वो आपको कुछ चीज़ों में बैलेंस बिठाना, समझाना चाहता है। ये मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। ये अपनी खुद की एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर बात करूँ तो कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है, बस अपने इमोशनल इम्बैलेंस को थोड़ा बैलेंस रखना है। और बहुत ज़्यादा ये डाउट मत पालिए कि होता है ना, हम हमेशा ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं सही पार्टनर चूज़ करूँगा कि नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को ये एक डर रहता है कि पता नहीं वो गलत तो नहीं होगा कुछ। इस फियर को प्लीज़ हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका फियर पहली बात तो मैनिफेस्ट हो रहा है और दूसरा डिले कर रहा है आपकी मैरिज में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं साइन की। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साथ में फायर साइन भी है, बट बहुत कम लोगों के लिए है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टेबलाइज्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।